नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे भारतीय विधिक मंच में स्वागत है। मित्रों, हम बात करने चल रहे हैं स्टेट तमिलनाडु का केस। यह केस इतना चर्चित चल रहा है, अभी सोशल मीडिया और तमाम सारे चैनलों पर बहुत बखूबी से दिखाया जा रहा है। उस केस को लेकर के हम ने स्टडी किया तो पुलिस के मामले में यह केस रेयर एंड रेयरिस्ट केसों में से माना जाता है। आज हम उसी केस के संबंध में चर्चा करेंगे, जो कि पुलिस विभाग के केसों में सबसे महत्वपूर्ण केस माना जाता है। चलिए हम बात करने चल रहे हैं उस केस को, जो स्टेट तमिलनाडु का केस, जिसका नाम सांथाकुलम कस्टोडियल डेथ के नाम से केस है। मित्रों, स्थान सथानकुलम, डिस्ट्रिक्ट थूथुकुडी, स्टेट तमिलनाडु का यह केस है। इसमें पिता पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स को जून 2020 में पुलिस ने कोविड नियम को तोड़ने के आरोप में पकड़ा था। आरोप है कि दोनों को थाने पर ले जाकर पुलिस द्वारा मारा पीटा व बेरहमी से मारा पीटा गया, जिनसे उनकी मौत हो गई। यह मामला सथानकुलम में हुआ था और भारत में पुलिस हिरासत में हुई सबसे चर्चित मौतों में से एक माना जाता है। मित्रों, घटना कैसे शुरू हुई, हम उसके बारे में आपको बताने चल रहे हैं। 19 जून 2020 को लॉकडाउन के दौरान मोबाइल की दुकान चलाने वाले पिता जे जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स को पुलिस ने यह कहकर पकड़ा कि उन्होंने दुकान तय समय के बाद खुली रखी थी। पहले पिता को पकड़ा गया, फिर बेटा थाने पहुंचा और बहस हुई, जिसके बाद उसे भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया। पुत्र को भी पुलिस द्वारा पुलिस हिरासत में ले लिया गया। फिर लॉकअप में क्या हुआ, आरोप लगा कि दोनों को पूरी रात थाने में बेरहमी से पीटा गया। बाद में मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों और जांच में यह सामने आया कि उन्हें गंभीर शारीरिक यातनाएं दी गई और कई गवाहों ने थाने में चीखें सुनी और सुनने की बात कही। जांच में यह भी कहा गया कि पुलिस ने बाद में सबूत छिपाने की कोशिश की और गलत रिकॉर्ड तैयार किया। पुलिस कस्टडी में मौत कैसे हुई पिता पुत्र की। 20 जून 2020 को दोनों को अदालत में पेशी किया गया। उनकी हालत बिगड़ती गई। जे बेनिक्स की 22 जून 2020 को मौत हुई और अगले दिन पी जयराज की मौत हो गई। अगले दिन देश भर में विरोध। यह मामला सोशल मीडिया, टीवी और अखबारों में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। लोगों ने इसे पुलिस की बर्बरता का उदाहरण बताया। मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी दलों ने
निष्पक्ष जांच की मांग की। मद्रास हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। पुलिस द्वारा इसकी जांच कैसे हुई? शुरुआत में स्थानीय पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन लोगों का स्थानीय पुलिस पर कोई भरोसा नहीं था। बाद में मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दे दिया गया। सीबीआई ने पाया कि गिरफ्तारी का कारण बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। पुलिस ने मारपीट की, रिकॉर्ड में झूठी बातें लिखी गई। चौथा, सबूत मिटाने की कोशिश हुई। मेडिकल और हिरासत की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। कोर्ट में ट्रायल कैसे चला? मुकदमा 2021 में शुरू हुआ। लगभग 105 गवाहों से पूछताछ हुई। कई साल तक सुनवाई चली, क्योंकि मामला बड़ा था और गवाहों की सुरक्षा भी जरूरी थी। मद्रास हाई कोर्ट ने कई ट्रायल जल्दी खत्म करने के आदेश दिए। इस मामले में कौन कौन आरोपी थे? मुख्य आरोपी उस समय इंस्पेक्टर यश श्रीधर थे। उनके साथ 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और कई कांस्टेबल आरोपी बनाए गए। कुल 10 आरोपी थे, लेकिन एक आरोपी पाउल धर की कोविड से मौत हो गई थी। अदालत का फैसला। 23 मार्च 2026 को अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। अदालत ने माना कि यह साधारण मारपीट नहीं बल्कि हिरासत में हत्या का मामला था। जज साहब ने कहा कि जिन लोगों पर कानून बचाने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं ने कानून तोड़ा। 6 अप्रैल 2026 को फर्स्ट एडिशनल एंड सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सभी 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले को रेयर ऑफ रेयर माना। साथ ही पीड़ित को 1,40,00,000 रुपए देने का आदेश भी दिया गया। अब ऐसे में दुनिया भर में यह केस क्यों बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है? यह मामला इसलिए ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि पुलिस हिरासत में हुई मौत पर इतने बड़े स्तर पर सजा कम ही होती है। पहली बार इतने पुलिसकर्मियों को एक साथ मौत की सजा सुनाई गई और एक साथ मौत की सजा भी मिली। अदालत ने साफ कहा कि पुलिस भी कानून से ऊपर नहीं है। इस मामले में हिरासत में यातना, मेडिकल जांच और पुलिस सुधार पर देश भर में बहस शुरू की। कुछ लोग इस फैसले को न्याय के नज़रिए से न्याय मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि असली सुधार तब होगा जब पुलिस हिरासत में हिंसा की घटनाएं कम हों। आप सब क्या नज़रिए से इस केस के संबंध में समझते हैं या जानते हैं, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
पुलिस कस्टडी में मौत कैसे हुई पिता पुत्र की। 20 जून 2020 को दोनों को अदालत में पेशी किया गया। उनकी हालत बिगड़ती गई। जे बेनिक्स की 22 जून 2020 को मौत हुई और अगले दिन पी जयराज की मौत हो गई।